तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं जो तमाम जहानों का रब है। हम उसी की तारीफ़ करते हैं, उसी से मदद मांगते हैं और उसी से क्षमा चाहते हैं। दुरूद और सलामी हो हमारे प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, उनके परिवार पर, उनके साथियों पर और क़यामत के दिन तक उनके बताए रास्ते पर चलने वाले तमाम लोगों पर। प्यारे भाइयों और बहनों, अस्सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हमारी श्रृंखला सूरहों को समझें में आपका पुनः स्वागत है। आज की सूरह पूरे कुरान की सबसे छोटी सूरह में से एक है, जिसमें सिर्फ 3 आयतें हैं। इस्लामी इतिहास के सबसे महान विद्वानों में से एक इमाम शाफ़ई ने एक बार कहा था कि यदि लोग केवल इस एक सूरह पर गहराई से विचार करें तो यह उनके लिए काफ़ी होगी। इस 3 लाइनों में इतना कुछ समाया हुआ है। यह सूरह अल अस्र है, ढलता हुआ दिन या समय। सूरह अल अस्र एक मक्की सूरह है, जिसका अर्थ है कि यह मक्का में पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिशन के शुरुआती वर्षों में मदीना हिजरत करने से पहले नाजिल हुई थी। अधिकांश मक्की सूरह की तरह यह छोटी, सीधी है और जीवन के बड़े सवालों से निपटती है। हम कौन हैं? हम यहाँ किस लिए हैं? जीवन हमारे हाथों से क्यों फिसलता हुआ महसूस होता है? कुछ सूरह के विपरीत जो किसी एक विशिष्ट घटना के जवाब में नाजिल हुई थी, जैसे कोई युद्ध, किसी का पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया सवाल या कोई विशेष घटना। सूरह अल अस्र किसी एक नाटकीय क्षण से जुड़ी नहीं थी। यह सीधे मानव स्थिति को संबोधित करने के लिए आई थी। शुरुआती मक्की दौर वह समय था जब मुस्लिम समुदाय छोटा था, अक्सर उत्पीड़ित था और ऐसे लोगों से घिरा था जो धन, स्थिति और जनजातीय गर्व के पीछे भाग रहे थे, यह मानते हुए कि यह सांसारिक जीवन ही सब कुछ है। उस माहौल में अल्लाह एक सूरह नाजिल करता है जो मूल रूप से कहती है वह सब कुछ। यह दौड़, यह गर्व, यह व्यस्तता एक घाटे का सौदा है जब तक कि यह 4 बातों पर आधारित न हो। और फिर यह सूरह आपको बताती है कि वे 4 बातें क्या हैं। सूरह एक कसम के साथ शुरू होती है, समय की कसम। कुरान में जब अल्लाह अपनी सृष्टि में से किसी चीज़ की कसम खाता है तो वह उसके महान महत्व को उजागर करता है। समय उन सबसे बड़ी नेमतों, वरदानों में से एक है जो अल्लाह ने हमें दी है। हर अमीर व्यक्ति को 24 घंटे मिलते हैं, हर गरीब व्यक्ति को 24 घंटे मिलते हैं, हर राजा और हर मजदूर को एक समान समय मिलता है। एक बार जब कोई पल बीत जाता है तो कोई भी धन दौलत उसे वापस नहीं ला सकती। अल्लाह हमें याद दिलाता है कि हमारा जीवन पलों से बना है। हम उन पलों को कैसे बिताते हैं, यही हमारी सफलता तय करता है। प्रत्येक आयत को समझना। आयत 1 वल अस्र, समय की कसम। अल्लाह स्वयं समय की कसम के साथ शुरुआत करता है। हमारा जीवन लगातार आगे बढ़ रहा है। हर सेकंड हमें अल्लाह से मिलने के करीब ला रहा है। समय सोने से भी ज़्यादा कीमती है। अगर आपका पैसा खो जाता है तो आप उसे फिर से कमा सकते हैं। अगर आप समय गंवा देते हैं तो वह कभी वापस नहीं आता। यह दैनिक जीवन में क्यों मायने रखता है, खुद से पूछें। मैं अल्लाह के साथ कितना समय बिताता हूँ? मैं कितना समय बर्बाद करता हूँ? क्या मैं अपने समय का उपयोग अपने और दूसरों के लाभ के लिए करता हूँ? एक सफल मोमिन, विश्वासी समय की कद्र करता है क्योंकि यह अल्लाह का दिया हुआ एक उपहार है। आयत 2 इन्नल इंसाना लफ़ी खुस्र, बेशक इंसान घाटे में है। अल्लाह एक शक्तिशाली बयान देता है। डिफ़ॉल्ट रूप से हर इंसान घाटे की ओर बढ़ रहा है। इसलिए नहीं कि अल्लाह चाहता है कि हम असफल हों, बल्कि इसलिए कि ज़िंदगी तेज़ी से बीत रही है और अगर हम इसे ईमान और नेक कामों के बिना बर्बाद कर देते हैं
तो हम उस सबसे बड़े अवसर को खो देते हैं जो हमें दिया गया था। यह नुकसान सिर्फ पैसे या सांसारिक सफलता का नहीं है, यह उद्देश्य का नुकसान है, अल्लाह से निकटता का नुकसान है और अंततः आखिरत परलोक का नुकसान है। यह दैनिक जीवन में क्यों मायने रखता है? कई लोग करियर, धन या प्रसिद्धि के पीछे भागने में सालों बिता देते हैं, लेकिन अल्लाह के साथ अपने रिश्ते और दूसरों के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को नज़रअंदाज कर देते हैं। यह आयत हमें याद दिलाती है कि सच्ची सफलता अल्लाह द्वारा मापी जाती है, दुनिया द्वारा नहीं। आयत 3, इल्लल्लजीना आमनु व अमिलुस सालिहाती व तवासौ बिल हक्की व तवासौ बिस सब्र, सिवाय उन लोगों के जो ईमान लाए, नेक काम किए, एक दूसरे को हक़, सत्य की वसीयत की और एक दूसरे को सब्र, धैर्य की वसीयत की। अल्लाह हमें 4 ऐसे गुण बताता है जो इंसान को घाटे से बचाते हैं। पहला, ईमान, विश्वास। अल्लाह पर सच्चे दिल से ईमान लाना। ईमान ही बुनियाद है, इसके बिना बाकी सब अपना सच्चा मकसद खो देता है। दूसरा, नेक अमल, अच्छे काम। ईमान हमारे कर्मों में दिखना चाहिए। नमाज, ईमानदारी, दान, दयालुता, न्याय, दूसरों की मदद करना, ये सब नेक काम हैं। तीसरा, एक दूसरे को हक़ की ताकीद करना। इसका मतलब है सही के लिए खड़े होना, ईमानदारी से बोलना, न्याय का समर्थन करना, लोगों को बुद्धिमत्ता और दयालुता के साथ भलाई की ओर बुलाना। कभी कभी सच बोलना मुश्किल होता है, लेकिन इस्लाम हमें सिखाता है कि अगर हम न्याय संगत और बुद्धिमानी से बात करने में सक्षम हैं तो अन्याय होने पर चुप न रहें। चौथा, एक दूसरे को सब्र की ताकीद करना। इस हिस्से को अक्सर गलत समझा जाता है। बहुत से लोग सोचते हैं कि सब्र का मतलब है चुप रहो, हर कठिनाई को स्वीकार करो, कभी आवाज़ मत उठाओ, लेकिन यह सब्र की पूरी इस्लामी समझ नहीं है। अरबी शब्द सब्र का अर्थ है जो सही है उस पर डटे रहना, दृढ़ता और आत्मनियंत्रण रखना। कभी कभी सब्र का मतलब शांति से इंतज़ार करना होता है। कभी कभी सब्र का मतलब मुश्किलों के बावजूद इबादत जारी रखना होता है और कभी कभी सब्र का मतलब कानून और नैतिक तरीकों से न्याय की मांग करते हुए दृढ़ रहना होता है। खुद पैगंबरों ने कभी जुल्म का समर्थन नहीं किया। पैगंबर मूसा अलैहिस्सलाम ने फ़िरौन का सामना किया। पैगंबर इब्राहीम अलैहिस्सलाम मूर्ति पूजा के खिलाफ खड़े हुए। हमारे प्यारे पैगंबर मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का और मदीना में न्याय के लिए धैर्यपूर्वक काम किया। उन्होंने उत्पीड़न सहा, कानूनी समाधान तलाशे। जब अल्लाह ने उन्हें अधिकार दिया तो न्याय स्थापित किया और कभी भी जुल्म को अच्छी बात के रूप में स्वीकार नहीं किया। इसलिए सब्र का मतलब अन्याय को मंजूरी देना नहीं है, न ही इसका मतलब किसी उत्पीड़ित व्यक्ति को यह कहना है कि उसे नुकसान में ही बने रहना चाहिए। इस्लाम मुसलमानों को अपनी क्षमता के अनुसार और अल्लाह के मार्गदर्शन में अन्याय को दूर करने के लिए प्रोत्साहित करता है, जबकि उस संघर्ष के दौरान धैर्यवान, सैद्धांतिक और अल्लाह पर भरोसा रखने वाला बना रहता है। उदाहरण के लिए, यदि कोई दुर्व्यवहार या अपने अधिकारों के हनन का सामना कर रहा है तो इस्लाम उन्हें उत्पीड़न से प्यार करने या यह दिखावा करने का आदेश नहीं देता कि यह स्वीकार्य है। वे सुरक्षा की तलाश कर सकते हैं, कानूनी तरीकों से न्याय की मांग कर सकते हैं, मदद मांग सकते हैं और सीमा पार किए बिना अपने अधिकारों की रक्षा कर सकते हैं। उस पूरी प्रक्रिया के दौरान वे निराशा, बदले की भावना या अल्लाह के आदेशों को न छोड़कर सब्र का परिचय देते हैं। यह दैनिक जीवन में
क्यों मायने रखता है। आज हम कभी कभी ऐसे बयान सुनते हैं, बस सब्र करो, कुछ मत कहो, जो भी हो उसे स्वीकार कर लो। यदि इन शब्दों का उपयोग किसी को उस न्याय को मांगने से हतोत्साहित करने के लिए किया जाता है जिसकी इस्लाम अनुमति देता है, तो वे सब्र की अवधारणा का दुरुपयोग करते हैं। इस्लाम हमें जुल्म का समर्थन करने के लिए नहीं कहता, बल्कि यह हमें सही तरीके से न्याय की तलाश करते हुए सत्य पर दृढ़ रहना सिखाता है। सब्र कमजोरी नहीं है, सब्र अल्लाह के मार्गदर्शन में शक्ति है। वह हिस्सा जिसे ज़्यादातर लोग गलत समझते हैं। सब्र का मतलब चुपचाप अन्याय सहना नहीं है। अब यहाँ मैं और भी धीमा होना चाहता हूँ, क्योंकि सूरह अल असर का यह वह हिस्सा है जिसे लगातार गलत तरीके से उद्धृत किया जाता है। बहुत से लोग अक्सर अच्छी नीयत के साथ इस सूरह में सब्र शब्द पढ़ते हैं और वहीं रुक जाते हैं। वे धैर्य सुनते हैं और इसका अर्थ लेते हैं। आपके साथ जो कुछ भी होता है, आपके साथ कितना भी अनुचित व्यवहार किया जाए, बस उसे चुपचाप सहें। शिकायत न करें, इसका मुकाबला न करें। एक आस्थावान व्यक्ति यही करता है। यह सूरह ऐसा नहीं कहती। वास्तविक क्रम को फिर से देखें। तवासौ बिल हक्की व तवासौ बिस सब्र। एक दूसरे को सत्य की सलाह दें और एक दूसरे को सब्र की सलाह दें। इस आयत में सब्र कभी भी अकेला नहीं खड़ा है। ये सीधे हक, सत्य, अधिकार, न्याय से जुड़ा हुआ है। यहाँ जिस सब्र का हुक्म दिया जा रहा है, वह सब्र है जो सही के लिए खड़े रहने, न्याय के लिए प्रयास करते रहने, अपनी सीमा पर डटे रहने के लिए लगता है, न कि वह सब्र जो आपके साथ कुछ गलत होने पर चुप रहने के लिए लगता है। सच्चा सब्र, जैसा कि यह सूरह इसे प्रस्तुत करती है, ऐसा दिखता है। आप अन्याय देखते हैं, आप इसके बारे में सच बोलते हैं, आप इसे ठीक करने के लिए काम करते हैं। और सब्र वह है जो आपको उस कठिन प्रक्रिया के माध्यम से स्थिर, सुसंगत और अडिग रखता है, खासकर जब न्याय मिलने में देरी हो रही हो। सब्र सही दिशा में संघर्ष का ईंधन है। इसे कभी भी संघर्ष को दबाने के लिए, ढक्कन बनाने के उद्देश्य से नहीं दिया गया था। यह अंतर बहुत मायने रखता है, खासकर आज। अक्सर जब महिलाएं या कोई भी संवेदनशील स्थिति में व्यक्ति दुर्व्यवहार, अन्याय या उत्पीड़न का सामना करते हैं, तो उनसे कहा जाता है, बस सब्र करो, धैर्य रखो, सहो, शोर मत मचाओ। और इस खामोशी को सही ठहराने के लिए इस सूरह का हवाला दिया जाता है। लेकिन यह तवासी बिल हक व तवासी बिस सब्र की सीख का सीधा उल्टा है। यह सूरह आपको अन्याय के साथ धैर्य रखने के लिए नहीं कहती। यह आपको न्याय की खोज में धैर्य रखने के लिए कहती है। वे दो पूरी तरह से अलग चीज़ें हैं और उन्हें मिलाने से वास्तविक लोगों को वास्तविक नुकसान हुआ है। एक आस्थावान व्यक्ति होने का मतलब चुपचाप गलत को सहना नहीं है। इसका मतलब सत्य के लिए खड़े होना, न्याय के लिए प्रयास करना और उस संघर्ष को पूरा करने के लिए धैर्य और स्थिरता रखना है, भले ही इसमें समय लगे, भले ही यह कठिन हो, भले ही परिणाम जल्दी ना मिले। सफलता के 4 स्तंभ। सूरह अल असर सिखाती है कि इन 4 गुणों के बिना कोई भी सफल नहीं होता। सच्चा ईमान, नेक काम, सत्य का समर्थन करना, सत्य पर दृढ़ रहना। यदि इनमें से एक भी गायब है, तो हमारी सफलता अधूरी रह जाती है। सूरह अल असर से हमें मिलने वाले सबक। 1. समय अल्लाह की सबसे बड़ी नेमतों में से एक है। इसके ख़त्म होने से पहले इसका बुद्धिमानी से इस्तेमाल करें। 2. ईमान से अकर्म पैदा होने चाहिए। विश्वास हमारे जीने के तरीके में झलकता है। 3. मुसलमानों को सत्य को बढ़ावा देना चाहिए। बुद्धिमत्ता, ईमानदारी और दयालुता से बात करें। खुद अन्यायी बने बिना असत्य के खिलाफ खड़े हों। 4. सब्र सक्रिय होता है, निष्क्रिय नहीं। यह धार्मिकता पर निरंतरता है।
इसमें परिणाम के लिए अल्लाह पर भरोसा करते हुए न्याय के लिए कानूनी प्रयास जारी रखना शामिल है। 5. सफलता अल्लाह द्वारा मापी जाती है, धन से नहीं, प्रसिद्धि से नहीं, लोकप्रियता से नहीं, बल्कि ईमान, अच्छे कर्म, सत्य और दृढ़ता से। तो अगली बार जब कोई आपसे कहे बस सब्र करो, तो उनसे पूछें किस बात के लिए सब्र? चुप रहने के लिए सब्र, या तब तक सही के लिए खड़े रहने का सब्र जब तक न्याय न मिल जाए? सूरह अल असर ने हमें सिर्फ 3 पंक्तियों में इसका जवाब दे दिया है। यह सूरह अल असर है। 1 मिनट में याद करने के लिए काफ़ी छोटी, जीवन भर विचार करने के लिए काफ़ी गहरी। अल्लाह हमें उन लोगों में से बनाए जो समय की कद्र करते हैं, ईमानदारी से ईमान लाते हैं, नेक काम करते हैं, सत्य का समर्थन करते हैं, हर परीक्षा में दृढ़ रहते हैं और ईमान से भरे दिलों के साथ उससे मिलते हैं। आमीन। अगर आपको हमारा ये बयान पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। अगर आपने पहले ही सब्सक्राइब कर लिया है तो बहुत बहुत धन्यवाद। जज़ाकल्लाहु खैरन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।